Hello students, this is Vipasha Garg, BFA 4th year, History of Modern Indian Art, Court 401। हमारा आर्टिस्ट चल रहा था नंदलाल बसु। इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है अच्छे कला शिक्षक। आचार्य नंदलाल बसु की शिष्य परंपरा की आशातीत वृद्धि हुई। मतलब जो नंदलाल बसु थे उनकी जो शिष्य परंपरा थी उसमें बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी आशातीत। वह एक अचल और अच्छे कला शिक्षक थे, मतलब वो एक अच्छे शिक्षक भी थे जो अपने और विद्यार्थियों के मध्य दूरी लगभग नहीं के बराबर रखते थे। मतलब अपने और जो उनके स्टूडेंट्स थे उनके बीच उनकी दूरी नहीं के बराबर रखते थे। यही कारण था कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक रहे, मतलब वो एक अच्छे लोकप्रिय शिक्षक रहे थे। देश की अनेक प्रतिभाएं आपके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त करने आती थी। मतलब जो देश के कई लोग थे जो अच्छी प्रतिभा वाले थे वो उनके निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे और अच्छे आर्टिस्ट भी थे। नंदलाल बसु स्वयं अमूर्त कला को अधिक पसंद नहीं करते थे। अमूर्त कला यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है। वो ज़्यादा अमूर्त कला को पसंद नहीं करते थे, किंतु वे अपने शिष्यों को उनकी पूर्ण स्वतंत्र शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। मतलब उनके जो शिष्य थे उनकी जो पूर्ण स्वतंत्र शैली थी उसको अपनाने के लिए वो उनको प्रेरित करते थे। मतलब वो किसी को प्रेशराइज नहीं करते थे कि वो भी अमूर्त कला को पसंद ना करें। वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी को उनके जन्मदिन की खुशी में नया कार्ड बनाकर देते थे। मतलब उनके जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके जन्मदिन पर वो उनकी खुशी के लिए नया कार्ड बनाकर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें उनकी सक्रिय भूमिका क्या है। नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। जो नंदलाल बसु थे वो गांधी जी से अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने तुलिका के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में ले लिया। मतलब वो तुलिका के साथ साथ जब उनको आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने तिरंगा भी हाथ में लिया था। तुलिका तो रहती है आर्टिस्ट के हाथ में। बसु बापू की तरह स्वयं भी चरखा काटते थे। जो नंदलाल बसु थे बापू की तरह खुद भी चरखा काटते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया। जो असहयोग आंदोलन है उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसके बाद 1930 ईस्वी में इन्होंने नमक आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। इसी वर्ष का उनके द्वारा चित्रित चित्र दंडी कूच, ये नाम है इनका चित्र है, इसका नाम है दंडी कूच, उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना गया। मतलब ये इनका श्रेष्ठ चित्र था दंडी कूच, इसको याद रखना, ठीक है। इसी वर्ष का था। और आपने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर, जो कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ में, तो वहाँ पे इन्होंने छात्रों के साथ मिलकर कला प्रदर्शनी की आयोजित की थी। भारत कला प्रदर्शनी नाम है प्रदर्शनी का पूरा, ये इन्होंने वहाँ पे आयोजित की थी। वह पुनः 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच पर तोरण की सज्जा की। और 1937 में इन्होंने जो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन वहाँ मंच था उस पर इन्होंने तोरण की सज्जा की थी, ठीक है। सन 1937 ईस्वी में हरिपुरा पोस्टर बनाए। 1937 में ही इन्होंने हरिपुरा पोस्टर बनाए। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया। जो पंडाल थी उसकी साज सज्जा में भी इन्होंने योगदान दिया था बढ़ चढ़ के। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। अधिवेशन में इन्होंने किसान के जीवन का चित्रण भी किया। स्वाधीनता भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। जो स्वाधीन भारत का संविधान पांडुलिपि थी उसका अंकन भी इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है भित्ति चित्र। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा
बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। जो नंदलाल बसु द्वारा जो भित्ति चित्र हैं वो कला भवन शांति निकेतन, मतलब शांति निकेतन में है ये कला भवन, और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर, ठीक है, ये इन दोनों में इनके भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब जो अजंता का प्रभाव है वो उस पर दिखाई देता है। सन 1916 से 17 ईस्वी में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए। मतलब 1917 से ईस्वी के वैज्ञानिक, ठीक है, 1916 से 17 ईस्वी में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए इन्होंने। और सन 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति की थी, ठीक है, 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति की थी इन्होंने। शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को सुसज्जित किया। शांति निकेतन में जो पुरानी दीवारें थी पुस्तकालय भवन की, उनको इन्होंने सुसज्जित किया था। फिर 1928 में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इतावली भित्ति चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया इन्होंने, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक। मतलब ये हल कृष्ण उत्सव जो इन्होंने बनाया था, विशाल चित्र था, ये काफ़ी बड़ा था, तो वो श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक भी कहलाया। नेक्स्ट है कला लेखन। बसु ने चित्र सर्जन के साथ साथ कला लेखन में भी सक्रिय योगदान दिया। जो इन्होंने बसु ने जो चित्र सर्जन किया था उसके साथ साथ इन्होंने कला लेखन में भी सक्रिय योगदान दिया। शिल्प कला, रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं थी। मतलब जो शिल्प कला रूपावली थी और जो शिल्प कथा चर्चा थी वो उनकी मुख्य रचनाएं थी, ठीक है। 1944 ईस्वी में शिल्प कथा ग्रंथ में आपके 10 कला लेखों का समायोजन किया है। मतलब 1944 ईस्वी में शिल्प कथा ग्रंथ में इन्होंने 10 कला लेखों का समायोजन किया था, जिसके अंतर्गत चित्रों के प्रकार, चित्र के मानदंड, रंग आदि से संबंधित उल्लेख है। मतलब जो इन्होंने ये लेखों का समायोजन किया था, इन्होंने उसके अंतर्गत बताया, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया, चित्रों के प्रकार, चित्र के जो मानदंड है और रंग, उनसे संबंधित इन्होंने उल्लेख किया था इसमें। साथ ही जो 3 प्रकार के चित्र थे, जैसे अनुकारक, व्यंजक और छंदसिक, इनका भी इन्होंने इसमें उल्लेख किया था 3 प्रकार के चित्रों में। साथ ही इस प्रकार उत्तर भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर, जो उत्तर भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने उस पर लेख लिखा तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा, ठीक है। जो उत्तर भारत की यात्रा थी उसके दौरान एक तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, ये ध्यान रखना, उस पर इन्होंने लेख लिखा था उससे प्रभावित होकर। दूसरा जो आनंद कुमार स्वामी के साथ मिलकर इन्होंने मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा और उसकी सज्जा की, ठीक है। 1940 में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला नाम से लेख प्रकाशित हुआ। 1940 में इन्होंने विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला नाम से इन्होंने लेख प्रकाशित किया। उनका एक और लेख कला एक साधन प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ। 1948 में देश में शिल्प गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर लेख प्रकाशित हुआ। 1948 में हुआ था ये शिल्प गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र संग्रह। आपके चित्र आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत कला भवन, भोपाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी कला भवन, शांति निकेतन, ये सब नाम है जहाँ जहाँ पे इनके चित्र संग्रह हैं, ठीक है। एक तो आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत कला भवन, भोपाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी कला भवन, शांति निकेतन एवं अन्य व्यक्तिगत संग्रह में उपलब्ध हैं। इनके भी जो सारे चित्र संग्रह हैं वो यहाँ इन्होंने बताए हैं। मतलब ये तो नाम है और अन्य बहुत सारी जगह है जहाँ पे इनके चित्र संग्रह उपलब्ध है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे।